हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका। पिछले सेशन में हमने देखा था हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे इजीली शो कर सकते हैं और इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ये हमने डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में। इससे पहले मैंने आपको रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स के बारे में बताया था। एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रैशनल नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ए नंबर विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। यहाँ पर p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हमने इरेशनल नंबर डिस्कस किया। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और यहाँ पर p और q इंटीजर्स होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों जीरो क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है और नॉट डिफाइंड कोई नंबर नहीं होता, इसलिए क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं रियल नंबर्स में। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल दोज नंबर दे आर रियल, दे आर रैशनल और इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि रियल नंबर इज द फैमिली ऑफ ऑल नंबर्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में आएगा, उसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले ही। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में आएगा तो इसको वहां डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो इनको हम 3 एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, पहले इनकी हेल्प से समझेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे 3 नंबर्स बता रखे हैं, 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, इनका डिवीजन करें, हम डिवाइड करके देखें 10 को 3 से, 7 को 8 से, 1 को 7 से, तो क्या होता है देखते हैं, कुछ नया मिलेगा आपको यहाँ से। तो सबसे पहले बात करते हैं 10/3 की। तो 10 क्या है यहाँ पे? 10 क्या है? डिविडेंड। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उस नंबर को बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइड करने के बाद हम दो वैल्यू मिलती हैं, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो देखते हैं 10/3। तो जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर माइनस कर देंगे 10 में से, 9 को माइनस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, बट 1 डिवाइड नहीं होगा 3 से, इसलिए हम डेसिमल लेंगे। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा तो फिर से 10 बन जाएगा। और हम फिर से 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, अगेन 1 बचेगा और फिर अगेन 0, तो 10 बन गया। तो अगेन तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप देख रहे हो कि इसमें बार बार 1 1 1 1 1 1 आ रहा था और क्वोशिएंट आ रहा था 3 3 3 3 3। तो यहां पर आपको रिमाइंडर क्या मिला? रिमाइंडर यहाँ पे आए 1 1 1 1 1, ये इंफिनिटी तक आते जाएंगे, एंड नहीं हो रहा। और यहाँ पर जो डिवाइजर था वो 3 था और क्वोशिएंट क्या आया यहाँ पर? यहाँ पे क्वोशिएंट आया 3। डेसिमल के बाद की बात कर रहे हैं हम, क्वोशिएंट को डेसिमल के बाद हम देखेंगे क्योंकि हम डिस्कस करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। तो डेसिमल के बाद देख रहे हैं कि हमें मिल रहा है 3 3 3 3 3 3, ये सब हमें मिल रहे हैं। तो इसका मतलब जो क्वोशिएंट में नंबर मिल रहा है वहां पर 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 3 क्या हो रहा है? रिपीट। तो जो नंबर 10/3 था, जो नंबर 10/3 था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ? इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ नॉन टर्मिनेटिंग,
ये एंड नहीं हो रहा इसका डिवाइड करने के बाद, आप चाहे जितनी बार डिवाइड करोगे तो आपको यही मिलता रहेगा। सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये एंड नहीं हो रहा, बट रिपीटिंग और रिक्यूरिंग। तो यहाँ पर जो 3 है, रिपीटिंग का मतलब हुआ कि 3 ये रिपीट हो रहा है, और रिक्यूरिंग का भी सेम मीनिंग है। सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दूसरा एग्जांपल हम बाय 8, 7/8। तो 7/8 में जब हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो मिलेगा, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे बट 7 डिवाइड नहीं होगा, तो हम डेसिमल लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा 0। तो 70 मिल गया। 70 को डिवाइड किया 8 से, तो 8 8 जा 64। फिर 70 में से 64 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6, और यहाँ पे डेसिमल लिख चुके हैं इसलिए 0 आ जाएगा। सो 60 बन गया। 60 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 7 जा 56, और 56 को 60 में से माइनस करेंगे तो मिलेगा 4, तो यहाँ पे 40 बन जाएगा। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40। इस तरीके से हमारे पास में यहाँ जो रिमाइंडर था वो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर, 0। तो आप देख रहे हो कि रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो जो क्वेश्चन था वो भी एंड हो गया। 5 के आगे कोई भी नंबर नहीं आएगा, 5 के आगे कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो ये जो नंबर था, जो 7/8 था, जो नंबर 7/8 था, 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर है ये, टर्मिनेटिंग नंबर है। और थर्ड जो एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल है 1/7। तो इस 1/7 में जब 1 को 7 से डिवाइड करें तो हम देखेंगे 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 1 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो डेसिमल लेंगे, तो डेसिमल आ गया और यहाँ पे आ गया 7 1 जा 7। तो यहाँ पे 10 बन गया, और 10 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 1 जा 7। तो यहाँ पे तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 3, और फिर बन जाएगा 30। इस तरीके से हम इनको डिवाइड करते जाएंगे। तो डिवीजन के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ तक डिफरेंट टाइप के रिमाइंडर मिल रहे थे। तो यहाँ पे पहले मिला था 3, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद वापस से 1 आ गया, और फिर वापस से क्या आ गया, 3। तो ये जो डेसिमल थे, ये जो नंबर्स रिमाइंडर आ रहे थे वो रिपीट होने लग गए। तो यहाँ होगा कि क्वेश्चन में भी वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी, कब, 7 के बाद में। 1 4 2 8 5 7 तक वैल्यू सेम आएगी, लेकिन यहाँ पर वैल्यू फिर से रिपीट होने लग जाएगी। तो इसके आगे जो नंबर आएगा वो आएगा 1 4 2 8 2 8 5 7, और फिर से 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर हो रहा है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट के आगे, डेसिमल के आगे 1 4 2 8 5 7 ये रिपीट हो रहा है। तो हमने ये 3 नंबर्स देखे, 10/3 7/8 1/7। तो आपने देखा कि जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 3.3333 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट होगा उसके हम एक लाइन, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसे बोलते हैं बार। क्या बोलेंगे, बार। तो ये आ गया 3.3 बार, इसको क्या बोलेंगे, बार, बार। ठीक है। तो यहां जो नंबर आ गया वो आ गया 3.3 बार। तो ये जो नंबर था 10/3, इस 10/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग और रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग के लिए आप रिपीटिंग वर्ड भी लिख सकते हैं, बट रिपीटिंग। और यहां पर जो रिमाइंडर था वो कभी भी 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। यहां पर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। सेकंड नंबर था 7/8। 7/8 यूं कहें कि 7 को 8 से जब डिवाइड करें तो हमें जो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन मिला वो है 0.875।
तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि डेसिमल के बाद में ये एंड हो गया, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जो थर्ड एग्जांपल था, थर्ड एग्जांपल में आपने देखा 1/7, तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है 0.142857142857। तो ये आप देख रहे हो कि 142857 के बाद फिर से रिपीट होने लग गया। तो मैंने कहा कि जो नंबर रिपीट होगा उसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिसे क्या बोलते हैं, बार। तो ये आ जाएगा 0.142857 बार। तो इसमें भी रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं मिलेगा। तो 1/7 ये जो नंबर देख रहे हो आप, ये भी कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग। और रिक्यूरिंग का मतलब रिपीटिंग। भले ये 5 नंबर के बाद रिपीट हो रहा हो, 2 नंबर के बाद भी रिपीट हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें 0.233333333। तो ये आप देख रहे होगे यहाँ पे 2 ऐसे कैसे आया, और उसके बाद 3 क्या था, ये रिपीट होने लग गया। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.23 बार। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होंगे, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग होता है। यानी डेसिमल एक्सपेंशन उनका कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, यानी उनमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, साथ ही साथ वो नंबर रिपीट भी नहीं होगा। जैसे यहाँ देख रहे हो आपके 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ये जो 6 डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जिनमें डेसिमल के बाद में डिजिट रिपीट नहीं होता, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और ऐसे नंबर कौन से हैं, जैसे एग्जांपल है 2.10 100 1000 1000 4 times 0 10000 0। इस तरीके से। अब ये जो नंबर है, ये नंबर कभी भी एंड नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स हैं वो भी रिपीट नहीं हो रहे। आप देख रहे हो कि पहले 1 है, फिर 0 है, फिर 1 आया, फिर 2 टाइम्स 0, फिर 1, फिर 3 टाइम्स 0, फिर 1, फिर 4 टाइम्स 0। इस तरीके से इन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। और सिमिलरली √2 की जब बात करें, तो √2 को भी जब हम कैलकुलेट करेंगे 1.414 एंड सो ऑन, तो ये भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सभी का स्क्वायर रूट जो होता है वो सभी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होते हैं। हमने इन एग्जांपल्स में देखा कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, कुछ नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, और कुछ नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इनके बेस पे हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखते हैं अगेन, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरीके से हमने देखा कि रियल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 तरह से मिलते हैं। रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप से मिलेंगे। उनके डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे। तो इस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो नंबर होता है रेशनल नंबर, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो उस नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एज पर देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं एज पर डेसिमल एक्सपेंशन।
So what is rational number? A number where decimal expansion is either terminating or non-terminating but recurring, or we can say repeating, is rational number. तो जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, उस नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 0.235, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी नंबर था उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.235, तो ये नंबर कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग हुआ। या फिर 0.222 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, तो जो नंबर रिपीट होगा उसको हम बार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.2 बार। तो ये कैसा नंबर हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसी तरीके से आप देख रहे हो कि 3.3 के बाद जो नंबर आया 22222, ये रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके से इस नंबर को बोलते हैं इर्रेशनल। तो इस तरीके से जिन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा उन नंबर को, तो जिन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। इसी तरीके से इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होंगे? इरेशनल नंबर कौन से नंबर होंगे? ए नंबर where decimal expansion is non-terminating, and non-repeating or recurring is an irrational number। तो जिन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता यानी और साथ ही साथ रिपीट भी नहीं होता, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता, उस नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये दो डेफिनेशन हमने फिर से देखी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की एज पर देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो अच्छे से याद कर लेना कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है या फिर टर्मिनेट नहीं हो और रिपीट हो रहा हो तो उस नंबर को बोलते हैं रेशनल नंबर, और जिन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्रेस 0.6 बार in p by q form where p and q are integers and q is not equal to 0। अभी हमने देखा था कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, और बार कौन से नंबर पे लगता है? जो नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6 बार, इसका मतलब 6 यहाँ रिपीट हो रहा है, और जिन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं। और हम जानते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब 0.6 बार को भी हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? हम इस नंबर को x ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। तो जो नंबर था उसको हमने क्या ले लिया? x ले लिया, और अब हम इसे एक्सपेंड करके लिख लेंगे x इज इक्वल टू 0.666666। कहां तक आएगा ये? इन्फिनिटी तक आएगा। तो जिसके ऊपर बार लिखा हुआ है उसको हम क्या कर देते हैं? एक्सपेंड कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, जो x लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0.666, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और इस इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 10 इंटू एक्स, 10 दोनों साइड से मल्टीप्लाई होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू, जब 0.6666 इन्फिनिटी, इसको हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10x इज इक्वल टू 6.6666 इस तरीके से।
और इसको हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.666, इस तरीके से लिख सकते हैं। बहुत पहले आप डिस्कस कर चुके हो एडिशन ऑफ ए नंबर एंड डेसिमल नंबर। तो 6.6666 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.66666, इस तरीके से। और आप देख रहे हो कि इसको क्या लिखा हुआ था, इसको हमने क्या लिखा था, x लिखा था। तो फिर से हम इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। तो ये मिलेगा 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x। और ट्रांसपोज कर लेते हैं, इस x का ट्रांसपोज कर देंगे। आपने 8th क्लास में डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। So 10x is equal to 6 plus x is a linear equation in one variable. And how to solve linear equation in one variable? By transposing. तो like terms को एक तरफ लिखेंगे, तो यहाँ x और 10x like terms हैं, तो x का transpose कर देंगे तो आ जाएगा 10x minus x is equal to 6। और 10x minus x कितना हुआ, 9x is equal to 6। और यहाँ से 9x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/9। और इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। और x हमने ले रखा था किसको, 0.6 बार को, इसका मतलब 0.6 बार को हम 2/3 लिख सकते हैं। और ये कौन सी फॉर्म आ गई, p/q फॉर्म। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि p एंड 3 are integers and q is not equal to 0, तो ये p/q फॉर्म में आ गया। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे 2/3 को, तो आपको मिलेगा 0.6666 इन्फिनिटी। इस तरीके से हम इन नंबर्स को जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, उनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हमने डिस्कस किया रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन एंड डेफिनेशंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर एज पर देयर डेसिमल एक्सपेंशन, एंड हाउ टू राइट ए नंबर देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इन p/q फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। तो जो मैंने अभी बताया हमारी एक्सरसाइज 1.3 इसी टॉपिक पे बेस्ड, और इस एक्सरसाइज को आप नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।